Hello bachcho, let's discuss this question. During DNA replication, Okazaki fragments are used to elongate A. the lagging strand towards replication fork, B. the leading strand away from replication fork, C. the lagging strand away from replication fork या D. the leading strand towards the replication fork. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है वो है आपके DNA रेप्लिकेशन के बारे में जानना। तो डीएनए रेप्लिकेशन में आपको पता है कि जो एंजाइम यूज होता है उसको हम कहते हैं डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज और ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में कैटेलाइज कर सकता है और वो है आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाला डायरेक्शन। तो अगर हम यहाँ पर एक रेप्लिकेशन फोर्क का डायग्राम ड्रॉ करें, यहाँ पर अगर हम रेप्लिकेटिंग फोर्क का डायग्राम ड्रॉ करें तो वो कुछ इस तरीके से ड्रॉ होता है। सॉरी, ऐसे करके हम ड्रॉ कर सकते हैं। इसको हम कह सकते हैं 3 प्राइम और 5 प्राइम और इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होगा वो होगा 3 प्राइम और 5 प्राइम। अभी जब ये डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज आएगा, ये स्ट्रैंड में अगर आप देखो, इसको कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाना है तो उसको इस तरफ 5 प्राइम का स्ट्रैंड बनाना है और इस तरफ 3 प्राइम वाला एंड आना चाहिए क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट्री बनाएगा। तो ये कंप्लीटली इसके डायरेक्शन के साथ मैच कर रहा है, तो आराम से एकदम डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज इस साइड वाले स्ट्रैंड को पॉलीमराइज कर सकता है, उसके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड को पॉलीमराइज कर सकता है। इसीलिए हम इस स्ट्रैंड को हम कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। इस स्ट्रैंड को हम कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। वहीं पर अगर हम इस वाले स्ट्रैंड को देखें 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाले स्ट्रैंड में, इसको अगर पॉलीमराइज करवाना हो तो फिर डायरेक्शन उल्टा पड़ रहा है थोड़ा, इसीलिए उसको हम क्या कहते हैं, हम कभी कभी इसको लैगिंग स्ट्रैंड के नाम से भी जानते हैं। और इसका जो पॉलीमराइजेशन होता है वो छोटे फ्रैगमेंट्स के फॉर्म में इस और ऐसे ऐसे होता है और इन फ्रैगमेंट्स को ही हम क्या नाम देते हैं, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। अभी अगर हम देखें क्लियरली, हम एक चीज देख सकते हैं, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स लैगिंग स्ट्रैंड पर है और रेप्लिकेटिंग फोर्क से दूर जा रहे हैं। ये जो पहला वाला एरो है 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला स्टैंड का जो एरो है, आप देख सकते हो वो रेप्लिकेटिंग फोर्क के टूवर्ड्स जा रहा है, लेकिन ये जो ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स है वो रेप्लिकेटिंग फोर्क से दूर भाग रहे हैं। तो हम कहते हैं कि ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स कहाँ पाए जाते हैं, ऑन द लैगिंग स्ट्रैंड अवे फ्रॉम replicating fork, lagging strand away from replicating fork। तो चलिए वापस हम ऑप्शंस को देख लेते हैं। हमारा करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए लैगिंग स्ट्रैंड अवे फ्रॉम रेप्लिकेटिंग फोर्क। तो ए ऑप्शन कहता है लैगिंग स्ट्रैंड टुवर्ड्स नहीं, अवे होना चाहिए। लीडिंग स्ट्रैंड तो नहीं है, गलत हो गया। लैगिंग स्ट्रैंड अवे फ्रॉम रेप्लिकेटिंग फोर्क ठीक है। डी ऑप्शन कहता है लीडिंग स्ट्रैंड टुवर्ड्स रेप्लिकेशन फोर्क, ये बिल्कुल ऑपोजिट आंसर है। सो द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, द लैगिंग स्ट्रैंड अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फोर्क। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।